देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 11 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे इल्तिवा बिलों पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे इल्तिवा बिलों पर सदर जमहूरिया और गवर्नर्स के रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया है। 10 रोज़ा समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। अगर सदर और गवर्नर बिलों की मंजूरी नहीं देते और उन्हें ज़ेरे इल्तिवा रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि 3 माह बाद मंजूरी खुद ब खुद मिल जाती है। मरकज़ ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फैसले में मसाइल का जिक्र किया। सोनिया गांधी को मिली अदालत से राहत। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को दिल्ली की एक अदालत में राहत मिली। वकील विकास त्रिपाठी ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए दरख्वास्त दायर की थी कि उन्होंने हिंदुस्तानी शहरी बनने से पहले वोट का हक हासिल किया था। उन्होंने कहा कि सोनिया को वोट का हक 1980 में मिला था, फिर 1982 में इलेक्शन कमीशन ने उसे मनसूख कर दिया था। उसका मतलब ये है कि ये वाज़ेह है कि उसने वोटर आईडी गैर कानूनी तौर पर हासिल की थी। केस की समाअत करने वाली अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने एक तकरीब में कहा कि एथनॉल पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक अदाशुदा सियासी मुहिम चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं और उन्हें मुहिम को नज़रअंदाज करने को कहा है। कहा जाता है कि E20 पेट्रोल महफूज है और हुकूमती रेगुलेटर्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उसका खैर मकदम किया है। दरी असना एक मुहिम चल रही है कि E20 पेट्रोल माइलेज को कम कर रहा है। रेलवे लाइन को ग्रीन फील्ड हाईवे से जोड़ा जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों के साथ रियासत में ज़ेरे इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्टों और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि विकाराबाद कृष्णा नई रेलवे लाइन का काम जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की कि ग्रीन फील्ड हाईवे के सिलसिले में फ्यूचर सिटी से बंडारू पोर्ट के रास्ते अमरावती तक रेलवे लाइन कायम की जानी चाहिए। बोधन में प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम धरना। प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम आज बोधन एक्साइज ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए बोधन टाउन की सदर नागमनी ने मुतालबा किया कि नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले मनशियात और गांजे की पैदावार और फ़रोख्त को रोका जाए और हैदराबाद में वाक़े ड्रग माफिया वाक़े के ज़िम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बीजेपी मुखालिफ BC कांग्रेस का इल्ज़ाम। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी पर BC मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भगवा पार्टी के कायदीन बंडी संजय, D अरविंद, के लक्ष्मण और ईटाला राजेंद्र BC के लिए 42% रिजर्वेशन बिल के साथ साथ सदर के जरिए मंजूर करदा ऑर्डिनेंस में रुकावट डाल रहे हैं। ED ने
भेड़ घोटाले के मामले में रफ्तार बढ़ा दी। ईडी ने भेड़ घोटाले के मामले में रफ्तार बढ़ा दी है। उसने मुतासरीन को इस माह की 15 तारीख को पूछगछ के लिए आने के लिए नोटिस जारी किए हैं। एसीबी पहले ही इस मामले की जांच कर रहा है। ऐसे इल्ज़ामात हैं कि ओहदेदारों और दलालों ने स्कीम के फंड्स को गबन करने की साजिश की। एसीबी ने तस्दीक की है कि 100 करोड़ रुपये इस मामले में बदल गए। महकूमे मवेशी पालन के आला अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक़ा वज़ीर तलासानी OND के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। इंदिरम्मा मकानात के मुस्तफ़ीदीन को बरवक्त बिल की अदायगी। निज़ामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। कलेक्टर निज़ामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इंदिरम्मा मकानात के इस्तेफ़ादा कुनिंदागान को बिलों की हर वक्त अदायगी पर नज़र रखें। कलेक्टर ने आज सरनपल्ली नवीपेट में इंदिरम्मा घरों की तामीर का मायना किया। उन्होंने मुस्तहिक़ीन से मुलाकात की और दरियाफ्त किया कि क्या मकानात की तामीर में कोई मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि गांव में 93 मकानात की मंजूरी दी गई है, 69 को ग्राउंड कर दिया गया है और 12 घरों के स्लैब मुकम्मल हो चुके हैं। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के गेट दोबारा खुल गए। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए हैं। आज जब अप स्ट्रीम के इलाकों से प्रोजेक्ट में 6022 क्यूसिक पानी की आमद थी, प्रोजेक्ट ने एक गेट उठाकर मंजीरा में 5497 क्यूसिक पानी छोड़ा। मंजीरा में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से हुक्काम ने दरिया के तास के लोगों को अलर्ट कर दिया है। मंसूबे के पानी की सतह 1405 फुट तक पहुंच गई है। बोधन मंडल के सालूरा में मंजीरा से रेत की गैर कानूनी स्मगलिंग, 4 ट्रैक्टर्स और 2 ऑटो जब्त। हुक्काम ने आज सालूरा मंडल में मंदरना में मंजीरा नदी से गैर कानूनी सतह पर रेत की हमलो नकल करने वाले 4 ट्रैक्टर और 2 ऑटोस को जब्त कर लिया। मंडल तहसीलदार शशि भूषण ने ये बात कही। जब्त शुदा गाड़ियों को बोधन रूरल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। ये देखना बाकी है कि देही सब इंस्पेक्टर मचिंदर रेड्डी इस गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बोधन में दहशतगर्दी का मामला, यामान गिरफ्तार, दानिश के साथ बातचीत का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने निज़ामाबाद के शहर बोधन से यामान नामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। यामान को दहशतगर्द दानिश के साथ चैट और वीडियो कॉल करने का पता चला है। पुलिस ने कहा कि यामान ने दीगर शहरियों से भी बात की थी। दरी असना यामान के वालिद काले हरन के कत्ल केस में मुलजिम है। वाजिबात फौरी तौर पर जारी किए जाएं। तुलबा तंजीम PDSU ने आज बेहतरीन दस्तयाब स्कीम के स्कूलों के वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर PDSU निज़ामाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनारपुर राजेश्वर ने कहा कि रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर ज़ेरे इल्तिवा बेहतरीन दस्तयाब स्कीम के वाजिबात को अदा करना चाहिए। ग्रुप 1 पर TGPSC से डिवीज़न बेंच। TGPSC ऐसा लगता है कि ग्रुप
वन मेंस के नताइज की मनसूखी के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि वो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए डिवीज़न बेंच से रुजू करेगा। इस मामले पर आज कमीशन का इजलास हुआ। कानूनी टीम बेंच के फैसले को चैलेंज करने के लिए मैदान तैयार कर रही है। TGPSC ज़राए ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर अर्जी दाखिल किए जाने का इम्कान है। साबिक़ा वज़ीर KTR के लिए नादिर एजाज़। BRS पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक़ा वज़ीर KTR को एक नादिर एजाज़ हासिल हुआ। KTR को ग्रीन लीडरशिप 2025 एवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। KTR ये एवार्ड न्यूयॉर्क अमेरिका में हासिल करेंगे। इस पर BRS कायदीन और कारकुनान खुशी का इजहार कर रहे हैं। KTR को ये बैनुल अक़वामी शनाख्त पायदारी के ज़िम्रे में मिली है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन ने मोसरा लाइब्रेरी का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंत रेड्डी राजा रेड्डी ने आज मोसरा मंडल सेंटर में लाइब्रेरी की इमारत का मायना किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा लाइब्रेरी जो कि खस्ता हालत को है, गांव वालों की ख्वाहिश के मुताबिक नई इमारत में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने मशवरा दिया कि नौजवान मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करें और लाइब्रेरी में तमाम बुनियादी सहूलत फराहम की जाएंगी। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।